तरीके से धान की रोपाई की जा रही है। यह दृश्य केवल खेती का नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामूहिक एकता का भी प्रतीक है। गांव के महिला, पुरुष और बच्चे सभी मिलकर इस कार्य में भाग ले रहे हैं। खेतों में पुराने समय की तरह बैलों द्वारा हल चलाया जा रहा है, वहीं महिलाएं अपने हाथों से धान की रोपाई करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, हिमाचल दस्तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिल्पा ठाकुर और इस वक्त मैं मौजूद हूं रंसार क्षेत्र के थाना गांव में। आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ऐसा ही कुछ आज हमें थाना गांव में देखने को मिला। जो रंसार घाटी अपने सुंदर कयार और साथ ही साथ उस कयार में भीजे हुए दान के लिए जानी जाती थी, समय के बदलते वो आज सेब के बागीचों में तब्दील हो गई। लेकिन आज कुछ ऐसा इस गांव में देखने को मिला, जहां पर थाना दाना महाराज के क्यार में फिर से सभी महिलाएं और इस गांव के पुरुष एकत्रित होकर धान की रोपाई करते हुए हमें नजर आए। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, और आज एक ऐसा ही खूबसूरत नजारा हमें रोहड़ू के रंसार क्षेत्र के थाना गांव में देखने को मिला। एक समय था जब रंसार क्षेत्र धान की फसल और अपनी हरी भरी सुंदर क्यारियों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उस समय कहा जाता था, जिसने रंसार नहीं देखा उसने संसार नहीं देखा। समय के साथ यहाँ के अधिकांश खेत सेब के बगीचों में बदल गए, लेकिन आज देवता थाना दाना महाराज के क्यार में एक बार फिर पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई की जा रही है। यह दृश्य केवल खेती का नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामूहिक एकता का भी प्रतीक है। गांव के महिला, पुरुष और बच्चे सभी मिलकर इस कार्य में भाग ले रहे हैं। खेतों में पुराने समय की तरह बैलों द्वारा हल चलाया जा रहा है, वहीं महिलाएं अपने हाथों से धान की रोपाई करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ लोकगीत के साथ महिलाएं इस माहौल को और आनंदमय बना रही है। यह दृश्य उन सुनहरे दिनों की याद दिलाता है, जब खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक सूत्र में बांधने वाला उत्सव हुआ करती थी। आधुनिकता के इस दौर में थाना गांव की यह पहल हमारी परंपरा को जीवित रखने का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह नजारा न केवल पुरानी यादों को ताजा करता है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ने का भी संदेश देता है। थाना गांव से कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें बता रही है कि परंपराएं कभी खत्म नहीं होती, बस उन्हें जीवित रखने के लिए कुछ समर्पित लोगों की जरूरत होती है। आप भी सुन सकते हैं महिलाएं अपने लोकगीत में कितने खूबसूरत तरीके से अपने कार्य में आनंद ले रही है और कितना मजा आ रहा है उनके इस लोकगीत को सुनते हुए। झलकियां हमने आपको दिखाई थाना गांव से, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगा आपको हमारी आज की ये स्टोरी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोगों ने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक दे दिया है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल उन्होंने आज दिया है। आप भी जरूर बताइएगा कि आप आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और अपने रूट से कैसे जोड़े रख सकते हैं। और मैं शिल्पा ठाकुर तो आपसे लेती हूँ इजाजत। आप देखते रहिएगा हिमाचल दस्तक।